आज हम एक बात ये समझते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, हताश क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, डिप्रेशन में क्यों आता है। अखबारों में रोज़ पढ़ने देखने मिलता है कि फलाने व्यक्ति ने बच्चों को भी जहर दे दिया और खुद भी फांसी पर झूल गया। सुसाइड नोट लिख लिया उसने, है ना, कि भाई मेरा कर्जा हो गया था और पत्नी सही व्यवहार नहीं कर रही थी। ऐसा हम अखबार में अभी थोड़े ही दिन पहले अचानक से पढ़ने मिल गया था हमको। ऐसे बहुत किस्से होते हैं और हम उन किस्सों को पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को बताते फिरते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय न तो हम स्वयं ढूंढते हैं और न ही हम औरों को इससे बचाते हैं। इससे समस्या क्या हो रही है? इससे समस्या ये हो रही है कि बिना स्थिर हुए, बिना जीवन को सही समझे वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो भटकता है और भटक कर खुद भी तंग होता है और जीवन जीने वाले मनुष्यों को भी तंग करता है। ये बात अच्छे से समझना बहुत अनिवार्य है, लेकिन इस दिशा में लोग आगे कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते। दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, हताश रहेंगे, लेकिन इस दिशा में कदम बढ़ाकर परिवर्तन लाएं, लोगों में ज्ञान देने की शुरुआत करें, ऐसा नहीं करते। सारी ज़िंदगी बस कमाने खाने में, लड़ने झगड़ने में और अपने शौक़ पूरे करने में, फैशन में, इसमें पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और बाद में जब बुढ़ापा आता है तो मालूम पड़ता है कि अरे हमने सारी ज़िंदगी क्या किया। बुढ़ापा रिजल्ट है, बुढ़ापा बता देता है कि आपने ज़िंदगी भर क्या किया, ये बुढ़ापा बता देता है। तो ऐसी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी तो जीना ही है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो सबके लिए सुखदायी हो, सबको एक निश्चित मार्ग देने वाला हो, भटकाने वाला ना हो, तनाव उदासी से मुक्त रखने वाला हो। तो एक बात बड़ी गहरी समझ लेनी चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर एक व्यक्ति यहाँ आता है, जन्म लेता है, बच्चा बनता है, किशोर बनता है, युवा बनता है, फिर वृद्धावस्था को पाता है, फिर चला जाता है। हमें एक बात ये समझनी है कि वो चला कहाँ जाता है। कहते हैं फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, तो व्यक्ति का देहांत हो गया मतलब व्यक्ति का अंत नहीं हुआ, तो फिर अभी वो है कहाँ? तो देखो, वो जीवित है। जैसे शरीर में रहकर जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भागता है व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, है ना भाई, अपनी अपनी सोच के अनुसार। हाँ भाई मुझे यहाँ जाना है तो फिर वहाँ जाता है। वैसे ही वो शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही करता है। अब कितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि मनुष्य ये बन जाता है, वो बन जाता है। अरे भाई, उसके अंदर में सोच ही नहीं आ रही है कि वो बनेगा कैसे। आत्मा तो अदृश्य है ना। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद दिखता ही नहीं है, तो अदृश्य चीज़ किसके कंट्रोल में आएगी? है जो कोई उसको बना देगा, है कोई उसे कहीं भी जन्म दे देगा, कोई पकड़ लेगा क्या? अदृश्य चीज़ को कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो फिर मिलेगा कैसे? ये सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम किस बात का बना है कि आप जैसा सोचते हो वैसा करने लगते हो और वैसा ही बन जाते हो। ये है ना सेटिंग। ये सेटिंग थोड़ी है कि भाई ये बना हुआ है कि वो कहीं भी जन्म ले लेगा। तो हमें इस बात को समझते हुए ये पक्का करना है, हमें ये सृष्टि के चक्र को समझना है कि ये सृष्टि चक्र वास्तव में कैसे घूमता है ना भाई। कोई भी चीज़ जब तैयार होती है किसी भी फैक्ट्री में तो वो नई होती है, फिर धीरे धीरे, है ना, तैयार होने के बाद वो चाहे घर में रखी रहे, चाहे दुकान में रखी रहे, चाहे उसे यूज करें या ना करें, वो क्या होती है? वो चीज़
पुरानी होती चली जाती है कि नहीं भाई? ऐसा ही इस सृष्टि चक्र पे हम जब धरती पर आते हैं, नए नए जब हम पहली बार आते हैं, तब बिल्कुल सच्चाई होती है। हाँ, सतो प्रधान होता है, मतलब सुखदाई होता है। जैसे नई चीज़ सुखदाई होती है कि नहीं भाई? नई चीज़, हमेशा हम पुरानी चीज़ को बेचकर और नई लेने के फिराक में क्यों रहते हैं? क्योंकि नई चीज़ जो है लंबे समय तक हमें सुख देती है, परेशान नहीं करती है। वैसे ही नया जीवन भी होता है, और हम उस जीवन का उपयोग करते करते जब वो जीवन पुराना हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, फिर नया जीवन लेते हैं। ये है सिस्टम वास्तव में। ये सच्चे सिस्टम को यदि हम समझ लेंगे कि भाई संसार किस प्रकार से चक्र घूमता है इस संसार में, और हमें ये ज्ञान देने कौन आता है? हम तो लड़ने झगड़ने, धन कमाने, इसमें ही लगे रहते हैं। इस ज्ञान से तो हम दूर रहते हैं। और हम क्या, इस संसार में जितने मनुष्य हैं सब इस ज्ञान से दूर रहते हैं। पता ही नहीं रहता उन्हें कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो कोई तो पता लगाने वाला होगा, कोई तो मार्गदर्शन देने वाला होगा, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। तो कब आता होगा वो, है ना भाई? आप नई चीज़ कब खरीदेंगे? जब पुरानी चीज़ जो है वो खराब हो जाएगी, दुख देने लग जाएगी, तब आप फिर नई चीज़ लेने की सोचेंगे, फिर उसमें हिम्मत पैदा करेंगे, फिर है ना धन इकट्ठा करेंगे, फिर लेंगे। उसी प्रकार ये जीवन पुराना और नया होता चला जाता है। हम देख रहे हैं, हम प्रत्यक्ष सामने में देख रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? तमो प्रधान हो जाती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा जन्म लेती है और फिर जाती नहीं है। तो यहाँ रहे रहे जैसा आप जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से आप ज्ञान सुनते हैं, उसी आधार पर आगे आप गति पकड़ते हैं। बस इतनी सी बात तो समझनी है। तो भगवान कब आएंगे? जब पूरी सृष्टि तमो प्रधान, है ना भाई, पतित हो जाती है। तभी तो कहते हैं पतित पावन सीताराम, हे भगवान हमें पावन बनाओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, ऐसा कहते हैं ना। तो उसे याद करते हैं। भाई हम जब भी किसी को याद करते हैं तो उससे मिलने की इच्छा भी होती है, और जिसे याद करते हैं उसे बुलाते हैं तो वो आता भी है, मिलता भी है। तो भगवान को भी जब सब याद करते हैं तो जरूर वो आते भी होंगे ना भाई, मिलते भी होंगे ना, है? तो जैसे कोई मनुष्य आत्मा शरीर के माध्यम से मिलती है, जुलती है, बातचीत करती है, फिर उसका समय पूरा हो जाता है, वो शरीर छोड़ के चली जाती है। तो वैसे ही परमात्मा भी कोई ना कोई शरीर लेकर आते ही होंगे ना भाई। अब वो यदि जन्म लेने लग जाएं, गर्भ में 9 महीने बिताएं, तो फिर सृष्टि का निर्माण कैसे हो? वो भी इसमें उलझ जाएं। आप तो उलझे ही थे, जन्म लिए, किशोर बने, है ना भाई, पूरा जीवन जिए, फिर जन्म ले लिए, क्यों? आपकी आदत पड़ गई। अगर वैसी ही आदत में परमात्मा भी उलझ जाए, वो भी जन्म लेने लग जाए, है ना भाई, कहीं पर, तो फिर इस सृष्टि को संभाले कौन? क्योंकि जन्म लिया कोई भी व्यक्ति, 9 महीने गर्भ में पड़ा रहा, आज 2 दिन यदि व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता है तो तीसरे दिन थोड़ा सा विस्मृत होने लगता है कि नहीं? तो 9 महीने कोई यदि काल कोठरी में पड़ा रहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? और भगवान को भी यदि गर्भ में 9 महीने रहने पड़ जाए, शरीर निर्माण तक रुकना पड़ जाए, तो संभालेगा कौन? इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि भगवान जन्म नहीं लेते। सारे लोग देखो सवेरे से कैसे अजान सुनाई देती है, चारों तरफ से माइक सुनाई देता है ना, पुकार रहे होते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में पुकार रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। तो हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। नशा मतलब खुशी। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तो तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो,
भूलो मत। अभी जानने वाला भी यदि कोताही बरतेगा, वो खाने पीने लड़ने झगड़ने ये ऐसा वो वैसा में लग जाएगा, तो फिर जो नहीं जानने वाला है वो तो फिर वैसे भी कुछ नहीं जान रहा है, और जानने वाला भी अगर इधर उधर भागेगा, ऐसा वैसा करेगा, है दुनिया के राग रंग में लगेगा, यहाँ की कमाई में ही समय गंवाता रहेगा, तो वो कितना मूर्ख कहलाया भाई। सोचने की बात है। बाकी दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, जाने अनजाने याद कर रहे हैं, ना उन्हें कोई दिख रहा है, उन्हें ना समझ में आ रहा है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं प्यारे बाबा। तो बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उन बच्चों में रहती है जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप अर्थात ईश्वर, परमात्मा, शिव बाबा है ना भाई, उनसे राय लेते हैं। भाई यदि भगवान से राय लेनी है, सोचो, तो बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। तो ये विधि प्यारे पिता परमात्मा एक शरीर में प्रवेश करके सुनाते हैं कि तुम कैसे मेरे से राय ले सकते हो। एक शरीर में बैठ के पढ़ाते हैं कि तुम कैसे राय ले सकते हो। मन बुद्धि को एकाग्र करके और प्यारे बाबा को जब हम यथार्थ रीति याद करते हैं तो हमें मालूम होता है, एहसास होता है। हाँ, जब हम जिसको याद करते, जैसे भगवान को याद करेंगे तो आप उन्हें अच्छी रीति याद करेंगे तो वो भी आपके पास आएंगे। अब दोनों को एक दूसरे को पहचानना होगा ना भाई, स्वयं को पहचानना होगा कि भाई मैं स्वयं अशरीरी आत्मा हूँ और प्यारे पिता परमात्मा अशरीरी परमात्मा है, ऐसा जानकारी रहे ना भाई। अब आप किसी को भी याद करोगे तो कैसे याद करोगे? उसके स्वरूप को तो याद करोगे ना, उसके गुण को, उसके लक्षण को, है ना भाई, सिस्टम को। तो वो आते हैं कि नहीं आते हैं? किसको भी आप याद करते हो, कहते हैं ना, अरे वाह भाई आपकी बहुत लंबी आयु है, अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे और आप आ गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कैसे आते हैं वो? शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति आएगा ना। ऐसे ही आप किसको याद करते हो और वो शरीर छोड़ दिया है तो वह शरीरी रूप में आएगा आपके पास। आप जिसको याद करो, कहते हैं ना शैतान को याद करो शैतान हाजिर है, तो आप जिसको भी याद करते हो वो आ जाता है आपके पास। तो भगवान को भी अच्छी रीति जानकर पहचान कर याद करो, वो आपके पास आएंगे तो आप पहचानेंगे कि हाँ ये भगवान की बात है। प्यारे पिता परमात्मा को जाने अनजाने जो भी याद करता है वो उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें पहचान थोड़ी पाता है भाई। सोचने की बात है। तो मुरली के माध्यम से ये जो आपको ज्ञान बताया जा रहा है, इसके माध्यम से आपको धीरे धीरे पूरा स्पष्ट हो जाता है। आप रोज इसे अच्छी रीति सुनो तो सही पहले। हाँ, अब आप मंत्र पढ़ लोगे तो आप भगवान से कनेक्शन तो नहीं जुटा ना भाई। मंत्र का तो अर्थ ही समझ में नहीं आया आपको, तो कनेक्शन कहाँ से जुटेगा? सोचने की बात है ना। ये बात बड़ी समझो। तो बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो। भगवान से मिलने की जो विधि है, हाँ, आप कह रहे थे ना किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुमती कह रहे थे ना आप। है सब लोग ढूंढ रहे हैं, कोई माइक लगाकर चिल्ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। सोचने की बात है। अभी बाप सम्मुख बैठा है और लोग ढूंढ रहे हैं। सोचो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी सारे भटक रहे हैं। आप कहीं भी भटको नहीं, इधर उधर मत भागो, हैं, कुछ भी मत सुन लो, क्योंकि आप कुछ भी सुन लोगे तो फिर वही चीज घूमती रहेगी आपकी बुद्धि में। इसलिए कुछ भी मत देख लो, कुछ भी मत सुन लो। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझो और सुनो, खबरदार रहो, संभल कर चलो। अपनी मत नहीं चलानी है। आप अपनी मत तो जन्म जन्मांतर चलाते आए, अपनी बुद्धि लगाते आए। अभी बाबा आए हैं, आप उनकी मत सुनो, श्रीमत। इसलिए श्रीमद भगवत गीता कहते हैं। हाँ, अब नाम ऐसा डाल दिए, भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी। अब गीता कह दिए उसको,
मुश्किल तो यही है कि अलग अलग शब्द डाल दिए, वेद कह दिए तो गीता कह दिए तो रामायण कह दिए, ऐसे अलग अलग खूब शब्द डाल दिए। सोचो, तो कुरान कह दिए किसी ने, तो बाइबल कह दिए। ये माने कितना विभक्ति हो गई है। अलग अलग भागने से सब भटक गए। बाप बेचारा बैठा है अपने घर में और सब भटक रहे हैं इधर से उधर, और कह रहे हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। वो गीत बजाए ना भाई। बाबा कहते ओम शांति। अभी देखो बच्चे सम्मुख बैठे हैं, किसके? बेहद के बाप और दादा के। ये बात समझो अच्छे से, यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद के बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद के दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। अब बेहद के दादा क्यों कहलाए वो? क्योंकि बेहद के परम पिता परमात्मा उनके तन में प्रवेश किए, इसलिए वो बेहद के दादा कहलाएंगे। भाई सबसे बड़े भाई हैं। भाई जैसे घर में सभी तो बराबर नहीं हो जाएंगे, एक तो कोई बड़ा होगा फिर उससे छोटा होगा, तो सबसे बड़े वाले को ही तो पूछते हैं ना भाई। हाँ, बड़े भाई से पूछो क्यों, वो अनुभवी रहता है। तो पहले पहले जिनके तन में प्रवेश करते हैं और जो पहले पहले समझते हैं, इसलिए वो बेहद के दादा हो गए। भाई सोचने की बात है ना। तो दोनों सम्मुख बैठे, किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरी कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद के बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ भक्त और भगवान वाली बात अभी नहीं रह गई। भक्त और भगवान मतलब कोई रिश्ता नहीं, और बाप और बच्चा मतलब रिश्ता हो गया है। बड़ी समझने की बात। तो बाबा पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राज योग सिखा रहे हैं। सहज, हाँ। अभी आप माइक लगा के चिल्लाए तो वो सहज कहाँ हुआ? उसमें तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, है ना भाई। सहज नहीं हुआ। दुनिया भर का इंतजाम करो, अब लाइट गोल हो गई तो फिर कहाँ पुकारे भैया। सोचने की बात है। यहां एक एक बात सहज बता रहे हैं। हाँ, सहज आप राजयोग, राज मतलब खुशी, है ना भाई। राज मतलब सुख, राज मतलब सुख, है ना। राज मतलब समृद्धि, है ना भाई। जिसके पास सब कुछ होगा वही तो शांति महसूस करेगा। कोई ना कोई कमी रहेगी तो शांति कहाँ से महसूस करेगा। तो राजयोग का अर्थ कितना गहरा हो गया। तो बाबा वो सिखा रहे हैं। तो ये सब बातें बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। अब हमारी बुद्धि में बरसों से बाबा की मुरली सुन सुनकर और राज की बातें बुद्धि में पूरी भरी हुई है, तो कहीं भी देखकर हम खुश होते हैं। कोई उल्टा सुल्टा भी कर रहा है तो भी हमको नाराजगी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो नहीं जान रहा है बेचारा भाई, है। हम जान गए हैं तो वहां भी नाराजगिरी आती। कोई उल्टा सुल्टा भी करता है तो भी नाराजगिरी आती। हाँ, संभालने के लिए उसे समझाते हैं भाई। कोई जो है रास्ते से नहीं समझता तो उसे फोर्स करके समझाते हैं, अरे भाई सुनो अच्छे से थोड़ा, ऐसा। लेकिन अंदर कोई नाराजगी थोड़ी रहती है, या अंदर कोई दुख थोड़ी होता है, खुशी का पारा रहता है। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। क्यों बुलाया भाई उसको? दुख है तब तो आह्वान करते रहते हैं। कोई किसी रीति आह्वान करता है ना, मंत्रों द्वारा क्या करते आह्वान? भगवान को ही तो आह्वान करते हैं। क्यों? दुखी है इसीलिए। और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, जो बात चल रही है आप उस बात से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये भगवान ही बोल रहे हैं। अब आपके पास इतनी बुद्धि तो नहीं है कि आप ये डिसीजन ले सको कि ये भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य बोल रहा है कि नहीं। आप सुनो तो बुद्धि बढ़ेगी, तब आप डिसीजन ले पाओगे। एक बार आपने सुन लिया और आप इतने ज्ञानी हो गए कि आप थोड़ी समझ जाओगे भाई। आपको जब लगातार सुनना पड़ेगा। हमको भी ये नशा कब चढ़ा? जब हम रोज मुरली सुने और एक एक बात समझे कि हाँ भाई ये बात तो भगवान ही बोल सकते हैं, मनुष्य कभी कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीवन भर का अनुभव काउंट किए, हर जगह गए। अभी भी ये मुरली सुनने के बाद जो हम 25 साल से सुन रहे हैं, अभी भी हम और जगह जाकर देखते हैं, तो मालूम पड़ता है सब गपोड़ संख है। बिल्कुल
लोगों ने किसी को भी राइट मान लिया है। अब अंधेरे में कोई रस्सी लटक रही है और लाइट नहीं जलाई तो उसे सांप का भ्रम होगा, और सांप का भ्रम होते होते वो डरता रहेगा, है। लाइट जलाएगा तो डर खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, है ना भाई। नहीं तो सांप का भ्रम पाला रहेगा। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलाना अनिवार्य है, नहीं तो लोग रस्सी को ही सांप समझ के डरते रहेंगे। वैसा ही हो रहा है, अभी हर जगह डर है, कहीं प्राण ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए। जैसे ही किसी डॉक्टर ने कह दिया भाई कैंसर हो गया, फटाक से डरना शुरू हो गया। हमको बिल्कुल डर नहीं होगा, क्यों? हमें मालूम है कि हम एक आत्मा है, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या कैसे चलना है, सब मालूम है। तो हमें बिल्कुल भय नहीं रहता, आपको भी नहीं रहेगा यदि आप निश्चय करोगे तो। तो बाबा कहते हैं कि देखो लोग आह्वान करते हैं और तुम सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद के बाप इन दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बेहद के बाप परमात्मा अति सूक्ष्म रूप में है वो। हाँ, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। दुनिया में तो लोग जानते ही नहीं है, लेकिन बच्चे भी नहीं जानते, एक रस समझ में नहीं आया है। देखो जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, भाई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना, यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। तो यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है, बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। फिर कहेंगे नहीं यार ये ठीक है, ये लोग गलत है, ऐसा कहना शुरू कर देंगे। क्यों? ज्ञान नहीं है प्रॉपर वे में। इसलिए हमारे साथ कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है ना, तो हम देखते हैं कि वो वहां फंस रहा है, तो फिर हम क्लियर करते हैं, देखो खूब क्लियर करते रहते हैं कि देखो वहां फंसना नहीं तुम। बाबा की बातें बिल्कुल अलग है, थोड़ा थोड़ा मैंने तालमेल बिठाकर चलना। बाबा कहते हैं अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना भाई। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वह बच्चों के सम्मुख बैठ कहते बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। हाँ, यहाँ महीने में 10,000 की पगार मिलती है तो पूरे महीने भर पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? हैं? अगर एक दिन भी आप नहीं गए तो वो पगार देने वाला वो एक दिन की पगार काटने के लिए तैयार रहता है। तो फिर सोचो इतनी बड़ी कमाई जमा करनी है 21 जन्मों की, तो मेहनत तो करनी पड़े ना भाई, है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। बाबा कहते देखो तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। तो आप हर घड़ी बाबा के पास जा सकते हो। आप तो जानते हो बाबा हम देखो ये सेव फल खा रहे हैं, आप भी आओ। ऐसा आप कुछ भी खाओ, पानी भी पियो, तो बाबा देखो हम पानी पी रहे हैं। ऐसा ऐसा घड़ी घड़ी याद आनी चाहिए। बाबा देखो हम नहा रहे हैं। हाँ बाबा देखो हम अभी इस शरीर को रेस्ट दिलाने पलंग पर सोने जा रहे हैं। बाबा हम इससे मिलने जा रहे हैं। ऐसा अंदर बातें करनी चाहिए। तो बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। आप जहां भी जाओ, है ना। इसलिए कहा है हरि कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। ऐसा कहा है ना, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है,
भाई अभी समय ऐसा है, सारा विध्वंस हो ही चुका है, अब इसको संभालेगा कौन है? अणु परमाणु बम बन गए, वैमनस्यता बढ़ गई, लोग महामारी को फैला रहे हैं, वायरस वार कर रहे हैं, ये तो देख रहे हो आप, हवा में जहर घोल रहे हैं, तो आप बचोगे कहां से? इतना मालूम पड़ने के बाद भी आप बाबा की बातों को नहीं सुन रहे हो, तो सोचो अपने भाग्य में लकीर लगा रहे हो ना भाई। तो यहां सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कुछ नहीं रहने वाला है, सब खत्म हो जाने वाला है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे, कमाते हैं ना भाई। तो वो बाप किन के लिए आया है, सोचने की बात है। एक लौकिक बाप भी किन के लिए कमाई करता है? तो यहाँ भी वो बाप और दादा किन के लिए भाई इनकी सब वाणी चला रहे हैं। तो बच्चा जब आप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे लौकिक दुनिया में। तो ऐसा ही शिव बाबा क्या कर रहे हैं, किन के लिए कोशिश कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, है कि नहीं? बाबा कहते हैं देखो भाई अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे भाई। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए, यह है बेहद का घर, हाँ विकर्म हो जाए इसे छुपाओ मत। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम है भाई। वो जो लौकिक बाप है वो एक आत्मा है, और ये परकाया जो प्रवेश किए हैं ये परमात्मा है। अंतर बस इतना ही है, बाकी वैसा ही है सिस्टम भाई। सब बच्चे जानते हैं कि भाई हम ब्राह्मण हैं, अभी पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनने वाले हैं हम। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मांड के मालिक। तो ब्रह्मांड के मालिक बनने वालों को मेहनत भी तो ज़्यादा लगे भाई, है? कोई करोड़पति बनता है, करोड़ों का मालिक बनता है, अरबों का मालिक बनता है, तो कितनी मेहनत करता है वो, सारा समय बुद्धि में उसे रखना पड़ता है कि नहीं? वो काम धाम, वो धन दौलत रखनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही जब तुम पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनने जा रहे हो, ब्राह्मण हो, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़े भाई। आप कोई से पूछो जरा कि भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो सभी कहेंगे वह तो सबका बाप है, बोलेंगे सबका मालिक एक। जब बाप है तो आकर समझाएंगे ना। आप फिर पूछो कि भाई कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हैं वो परमात्मा, तो कह देंगे सर्वव्यापी है, जाओ हो गया। सबका बाप है फिर सर्वव्यापी कैसे हो गया भाई? तो बेहद के बाप को नहीं जानते तुम बच्चे, अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाबा देखो रोज मेहनत कर रहे हैं। बाप आए हैं मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए, ये बात किसी को नहीं मालूम भाई। मनुष्य कौन बनता है? आत्मा। और देवता कौन बनता है? वही आत्मा। अब आप फिर से मनुष्य बन जाओ, या फिर कहने लगे नहीं हम कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, 84 लाख योनि में भटकते हैं, कितनी भ्रांति। सोचो तो भाई जब देवी देवता बनना है तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े ना। अब ये मजबूरी है क्या? श्रीमत पर चलना है ये मजबूरी है क्या? नहीं भाई, ये खुशी है कि भाई हम देवी देवता बन रहे हैं, तो ये मजबूती है वास्तव में, है? बाबा कोई मजबूर कर रहे हैं क्या? है मजबूती दे रहे हैं बाबा। देखो जैसे पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं ना, कहते हैं ना भाई संभल कर चलो, डंडा मारते रहते हैं, है ए भाई एक लाइन से चलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं, है? तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना, ऐसा भी है ना भाई। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, भगवान की ही तो खोज कर रहे होते हैं। यदि उन्हें मालूम पड़े कि भगवान किस प्रकार से मिलते हैं तो वो खोज करने थोड़ी जाए, वो तो घर में बैठ के समझ जाएं और अच्छी रीति याद करके एक एक बात बताएं। हाँ बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं भाई। साक्षात्कार कैसे होता है? आप जो चित्र देखते हो है
वही फिर घूमता रहता है? तो उसको साक्षात्कार बोल देते हैं। अब भाई आपने हनुमान के चित्र को देखा है? देखा है चित्र को, तब तो वो बाद में वही चित्र सपने में दिख जाता है। सोचने की बात है। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो यथार्थ। क्यों? क्योंकि इस समय सब निधन के हैं और तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, कहते हैं ना मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो भला ऐसा नीच किसने बनाया, ये भी तो समझो। किसको भी मालूम नहीं है। हाँ, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। गाएंगे मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन समझते हैं क्या? सोचो भाई, काहे की मूर्खता है? तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए ना। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? या किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो। भाई शांति ढूंढने भगवान के पास जाते हो, पूजा करते हो, फिर सर्वव्यापी कह दिए तो सब तरफ शांति ही होनी चाहिए ना। जब भगवान सर्वव्यापी है, सब तरफ है, तो शांति होनी चाहिए ना। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में, वो आखिरी में समझेंगे तो पाएंगे क्या फिर? सोचो, तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। हाँ, किसी भी कर्म का प्रभाव न पड़े। कर्मातीत का अर्थ पहले भी समझाया है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकिलधे, उनके लिए ही है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहां पाठ बजाने? पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा वापस। हाँ, वो आत्माओं को पहचानना है। परख शक्ति कितनी गहरी चाहिए सोचो। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है बाबा को धरती पर। साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति तो देनी चाहिए भाई। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई जल्दी से समझ नहीं सकता। हाँ, है कि नहीं भाई? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? अभी बहुतों की बुद्धि ऐसी उलझी हुई है। अरे भाई, बाबा मुरलियों में सब कुछ पढ़ा के चले गए हैं, तो आप उसे पढ़ाई अच्छे से करो। उसी मुरली को क्यों भटक रहे हो कि बाबा यहाँ बाबा वहाँ है? बाबा को भी भटका दिया। ऐसे बाबा कहीं इधर उधर भटकेंगे क्या? बाबा ही स्थिर है भाई, बाबा कहीं नहीं भटकेंगे। एक ब्रह्मा के तन में आकर सब कुछ पढ़ा दिया है। हाँ, तो उनके लिए फिर आपको क्या बनना पड़े? देही अभिमानी बनना। अपने को शरीर मत समझो मुख्य बात, इसमें ही मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। देखो, सुख भी तुमने बहुत देखा है, तो दुख भी तुमने बहुत देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं। कौन बोलेगा ऐसा भाई? एक भी व्यक्ति बता दो जो कहे कि मैं तुम्हें दुख से सुख में ले जा रहा हूं, और वो विधि सही बता देवे। तो श्रीमत पर चलना पड़े, और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है। बोलो, भगवान के तो तुम बच्चे हो ना,
भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो किसी को। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना भाई। हाँ, ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह तो तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे। हाँ, रावण अर्थात 5 विकारों ने हमको कहाँ ढकेला? नरक में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था, भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब ही भारत नर्क बना है। यह खेल बना हुआ है। जब तक पूरे बच्चे ये बात नहीं समझेंगे तब तक मुरली चलती रहेगी। आप विनाश की डेट निश्चित करते बैठे हो। अरे भाई, विनाश की डेट निश्चित करते क्यों बैठे हो? आप पहले अच्छी रीति पूरा समझे हो कि नहीं, पहले ये जांचो। समझ गए कहते हो, 100% समझोगे, 100% समझ के फिर करोगे, केवल समझना ही नहीं है। हाँ, तो अब भारत नर्क बना है, यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। हाँ, है कि नहीं भाई? इतना कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। तो आधी हकीकत आधा फसाना, ये रावण राज्य और राम राज्य आधा आधा है। आधा द्वापर कलयुग फसाना है और सतयुग त्रेता है हकीकत है, वहां हम ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल बैठ समझाते हैं बाबा। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। अब ये बात बोली तो बहुत लोग बोले अभी शंकर का पाठ चल रहा है, बहुत लोग बोले विष्णु का। अरे भाई, इसका अर्थ तो समझो। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है, अभी अर्थ कुछ समझा ही नहीं है। अभी बहुत लोग बोले हाँ देखो अभी शिव जी का पाठ समाप्त हो गया, अब शंकर का पाठ शुरू हुआ। अरे शंकर मतलब जिनकी सारी शंकाएं खत्म हो गई, सिंपल सी बात। विष्णु मतलब जिनके जिस आत्मा के अंदर विष का नामो निशान नहीं है, अणु मात्र भी विष नहीं है। बड़ी गहरी बात समझने की है। बाबा आकर बाबा को विष हरता कहते हैं ना भाई, तो बाबा कैसे आएंगे? बस एक ही पार्ट है भाई बाबा का, ब्रह्मा के तन में आकर बाबा सर्व आत्माओं के विष हर लेते हैं। हो गया, एक ही पार्ट है ना। फिर विष्णु शंकर तो वो विष्णु बन जाता है भाई, और बाबा आकर सारे राज खोल देते हैं, सब शंकाएं मिटा देते हैं, तो वो शंकर बन जाता है। अब जबरदस्ती का इधर पाठ चल रहा है उधर पाठ चल रहा है, बाबा यहाँ आ रहा है वो आ रहा है, फोकट भटकना। अरे मुरली में सब कुछ है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस जो मुरली को अच्छे से समझा रहे हैं, जो जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, सच्चाई से ईमानदारी से, उनके साथ आप अपना नाता जोड़ के रखो भाई। और जो मान लो केवल आवरण ओढ़े हैं और बस खाली मुरली सुना रहे हैं और अंदर अंदर काम दूसरा कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं कि मुरली बाबा की ले ली और सुनाया और अपना अपना चलाया, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। आवरण ओढ़ लिए भाई, ऐसे आवरण ओढ़ने वाले भी बहुत बाबा देखते हैं और बताते हैं बाबा उनके बारे में भी। तो अब त्रिमूर्ति के रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं भाई? वो तो उनके तन में प्रवेश किए है ना शिव बाबा। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा ना भाई। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है, भटकते हैं इधर उधर। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे, और क्या देंगे भाई? विष्णुपुरी कौन स्थापन करेंगे? विष्णुपुरी मतलब पूरी दुनिया ही विष रहित हो जाती है। बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्य में चलने वाले नर,
जो नारायण बन जाते हैं। नारी भी जो है अपने लक्ष्य से नहीं हटती है और नारायण भी अपने आचरण में रहता है। एक नर जो है अपने आचरण में रहती है और नारी अपनी लक्ष्य रेखा से पार नहीं होती है। ऐसे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बने हुए हैं, सोचो। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है, प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझाते हैं, या खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है। कौन? जिनके तन में आए थे। हाँ, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। पहले तो वो भी नहीं समझे थे ना, जब समझे तो भागे, सारा कुछ विल किया, अरे ये तो भगवान हमारे तन में प्रवेश की है। ऐसे ही बहुत से बच्चे प्रदर्शनी समझाएंगे लेकिन खुद नहीं समझेंगे। हाँ, जो समझा हुआ होगा वो चाहे कोई कुछ भी बोले। अभी जैसे हम कई बार सोचे कि अब मुरली नहीं सुनाएंगे, भाई लोग बोलते अरे मुरली सुना रहे हो तो नहीं, लेकिन भाई हम अपने को बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा समझा रहा है एक एक बात। तो मुरली एक माध्यम है, क्योंकि मुरली सब लोग सुनते हैं, इसलिए मुरली शब्द लिखे हैं भाई, ताकि मुरली के माध्यम से सब लोग सुन लें, समझ लें अच्छे से। बाकी और हमें क्या चाहिए है। तो भाई हमें पूरा समझ में आया है तो हम सर्विस में भागते रहते हैं, कोई यहाँ बुला ले वहाँ बुला ले। अब कोई कहेंगे अरे यार आप सबको फ़ोन लगाते हो, इज्जत। अरे इज्जत की क्या बात है भाई, हमें बाबा मिला है, बाबा का की हमें सेवा करनी है, तो झाड़ू भी लगाना पड़े, तो मंच पे बोलना भी पड़े, तो किसी को खिलाना पड़े, किसी को, कितनी सारी सेवा है। हम अपने सम्मान के चक्कर में बैठे रहेंगे, बड़ा अपना पद पोस्ट लेके, तो हम सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ बाबा से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बिल्कुल जो बच्चा अच्छी रीति समझेगा वो झट सर्विस में भागेगा। बाबा कह रहे हैं भाई, बाबा कहते देखो, अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद ही अंधे है। बाबा को जानते नहीं, किसको कहना थोड़ी ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस करते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हो जाएगा भाई। बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं है। हाँ, कोर्टों में कोई जानते हैं भाई। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं, बाबा कहते हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं, अब वो पहले की बात बोल रहे हैं टेलीग्राम वाली। अभी हाँ, हम मुरली में रोज बोलते हैं चलो भाई इकट्ठे हो जाए, आप जो है बड़प्पन छोड़ो, आप हेड पना छोड़ो। नहीं, वो कई तो ऐसे हेड पने में बैठ गए हैं जो बिल्कुल इकट्ठे होना ही नहीं चाहते। हाँ, फिक्स कर लिए हैं। हाँ, अरे भाई अभी तो स्थापना हुई नहीं है, बाबा जब राज तिलक देगा तो आप फिर फिक्स हो जाना ना भाई। अभी तो सेवा करनी है सबको मिलकर। तो कोई अपने आप कहता ही नहीं है कि बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। देखो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। भाई हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितने निरहंकारी हैं, कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। हाँ, हेड क्या बन गए, बस फिर दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करेंगे। भाई बाबा कहते देखो, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड, उनकी अवस्था फिर गिर पड़ेगी। दंड क्या है उसका, वो अवस्था गिर जाएगी जो हेड समझेगा अपने आप को। हेड तो केवल एक बाबा है ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते। अरे ऐसा थोड़ी है भाई। बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ। भाई पतित पावन आओ कह रहे, पतित माने कचरा भर गया है बुद्धि में, तो बाबा वो कचरा साफ करते हैं, हटाते हैं, है ना, श्रृंगार करते हैं।
कहते हैं सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, देखो कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। हाँ, तो अब मान लो कोई ने अपमानित कर दिया तो सह जाओ भाई चुपचाप, जब हमारे पिता परमात्मा ही गाली खाते हैं। बाबा कहते देखो सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही तो देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं बाबा, ऐसे थोड़ी। हाँ देखो, हम ही बच्चों ने बाबा को गाली दी और हम ही बच्चों को बैठ के कैसे बाबा प्यार से पढ़ा रहे हैं। सोचने की बात है, ऐसे थोड़ी भग जा रहे हैं। रोज़ मुरली में कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है, परम धाम छोड़ के बाबा नीचे आता है और पतित तन में प्रवेश करता है, बूढ़े जर्जर तन में। पतितों को पावन बनाना है। भाई बूढ़ा तन क्यों लेते हैं? बूढ़ा तन में जो बैठी आत्मा है वो पूरे जीवन भर की अनुभवी है। किसी बच्चे के तन में थोड़ी प्रवेश कर जाएंगे, सोचने की बात है। हाँ, अब किसी भी तन में प्रवेश कर जाएंगे, भाई बूढ़े तन में ही प्रवेश करते हैं वो। बहुत गहरी समझना। मूत पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, और बाबा जो है सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। तो ये सब बातें बड़ी समझने की है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, रोज रोज सार इसलिए सुनाते हैं ताकि आप कम से कम उस पॉइंट का अनुसरण कर सकें। हालांकि पूरी मुरली का अनुसरण करना है, केवल सार में पढ़ के और जिंदगी नहीं निकाल देनी है, एक एक लाइन समझनी है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, इसलिए सार का सिस्टम शुरू हुआ। हाँ कि भाई चलो भाई आप 2 लाइन ही उठा लो तो कम से कम सार को ही समझ लो। तो आज का सार क्या है देखो। पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी नम्र चित्त बनना है। हाँ, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है जितना बन सके। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। कि भाई हमको ज्ञान मिल गया, हम हेड बन गए कहीं के भी तो अहंकार आ गया। नहीं भाई, हम कहीं के हेड नहीं है। जब बाबा खुद सर्वेंट समझ रहा है अपने आप को, तो मैं कहाँ का हेड हो गया भाई, सवाल ही नहीं उठता है। आज जो भी मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं वो बाबा हमको अमृत बेले बता रहे हैं, वही हम आपको बता दे रहे हैं। हम कुछ नहीं, सब कुछ बाबा, सब कुछ बाबा। अभी दूसरी पॉइंट सुनो, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। हाँ, नहीं बहाने ढूंढते हैं लोग, नहीं अभी ये काम है वो काम है, अभी हम फलाने समय कर लेंगे, अगले महीने। अरे अगले महीने का कौन देखा है भाई। सर्विस का मौका मिला, ऑफर मिली, भागो। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। यहाँ तो ऑफर मिलने के बाद भी लोग सर्विस नहीं करते। हम तो फोन कर करके लोगों को बोलते हैं भैया हम समझाना चाहते हैं, भाई बाबा ने हमको समझाया है, बुला लो हमको। तो लोग उसको उल्टा ही समझ जाते हैं। हाँ, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि ये ज्ञान फैलाना बहुत अनिवार्य है। लोगों को यहाँ तक भी मालूम नहीं है कि वो कौन है। सोचो अभी कितनी सेवा रही हुई है। अच्छा भाई, वरदान। अब इतनी सारी सेवा बची पड़ी है और हम विनाश की बात करना शुरू कर देते हैं, या जरा ही कुछ हलचल हुई तो कहने लग जाते हैं कि हाँ देखो भाई विनाश आ गया, विनाश आ गया। ऐसे विनाश आ गया, विनाश आ गया कहने से थोड़ी कोई समझेगा। हमें मेहनत करनी है। विनाश तो अपनी जगह तैयारी चली रही है, बाबा कह रहे हैं, उसकी फिक्र मत करो। हमको निर्माण की तरफ बढ़ना है। ज्ञान को जितना ज़्यादा क्लियर कर सके वो ही करना है। अपने को संपन्न बनाना है, जितना ज़्यादा बनाओ। हाँ, तो देखो वरदान क्या है। संपन्नता के आधार पर
संतुष्टता का अनुभव करने वाले, सदा तृप्त आत्मा भव। ऐसे ही संतुष्ट नहीं हो गए, पहले अपनी संपन्नता की जांच किए। ऐसा नहीं 4 लाइन हमने मुरली अच्छी सुना ली तो हम बड़े संपन्न हो गए, ऐसा नहीं है भाई। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वो तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। हाँ, ऐसे थोड़ी फोन ही रख दिए, बात करना बंद कर दिए, नहीं। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा भाई, स्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। सदा बाबा की याद में रहो और सदा सेवा का ओना रहे। कैसे करके बाबा की सेवा करके बाबा का ज्ञान स्पष्ट कर दूं, चाहे वो मुरली सुनाकर, चाहे भागवत सुनाकर, चाहे गीता सुनाकर, चाहे गीत गाकर, चाहे एक्सरसाइज के द्वारा हेल्थ की सर्विस करो। मैंने जैसा भी कई सर्विस बाबा ने करवाई है, कितने प्रोग्राम बाबा ने बनवाए। आवाज़ आपकी गीत हमारे ऐसा प्रोग्राम बनाया, कविता बने सरिता ऐसा बाबा ने प्रोग्राम बनवाया। भाई आप बाबा से जुड़े हो तो बाबा आपको भी टचिंग करेगा ना। हाँ, अब करो आप, कोई नहीं रोकने वाला है। जो रोकेगा उसको बाबा संभालेगा। ये हमने विगत कितने वर्षों से ये अनुभव किया है। रोकने वाले तो कई प्रकार से रोकते हैं। कोई ज्वेलसी बस रोकेगा, कोई ये सोचेगा रे ये आगे निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे रोकने वाले बहुत रोकेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। हम तो नहीं रुके भाई, मेरे साथ बाबा है, हमको कोई कष्ट नहीं है। देखो नहीं रुक रहे हैं तो सेवा सेवा सेवा। आप सर्विस करते रहोगे अच्छी रीति तो आप स्वस्थ रहोगे। सा से सेवा और सा से स्वस्थ। बहुत अच्छे से समझ रहा भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।